हाय फोक्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। चलिए देखते हैं ये सेक्शन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि सिंपलर नंबर्स की होगी, ठीक है, जिसमें हमारे आ जाते हैं 2, 3, 4, 6, 9, 8, 11 ऐसे नंबर्स। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स डिविजिबिलिटी रूल्स की, फॉलोड बाय कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स. What does this mean and how it is applicable for us? And finally we'll talk about some exam relevance, which means हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है। चलिए सब स्टार्ट करते हैं सिंपल डिविजिबिलिटी रूल से। बाय नेचर ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, ठीक है, जैसा कि हम सब शायद जानते ही होंगे। दूसरी जो चीज़ आती है, बाय डेफिनेशन ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कोई रूल नहीं है, ये प्रॉपर्टी ही है 2 की, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो पहला हमारा रूल बनता है, जो कि ट्रू सेंस में एक रूल है, ट्रिक है, कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी 13,677 इसका सम अगर हम करते हैं विच इज़ 27, इट इज़ डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है। सेम गोज फॉर दिस नंबर। 3 का जो रूल है वो सिमिलर है 9 के, यानी 9 का रूल कहता है कि अगर हमारा सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारी प्रायोरिटी हैं, बाकी पूरा नंबर एनीवे 4 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 4 के टेबल में 100 आता है। तो बचे हुए जो 2 डिजिट हैं वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम देखते हैं एक बार 8 का रूल। तो 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट्स। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड देख पा रहे हैं, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स एंड 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स। 16 के लिए रूल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि उसका रूल होगा लास्ट के 4 डिजिट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 5 की। तो 5 का जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि अगर लास्ट का जो हमारा डिजिट है वो 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। सिंपल इनफ। अब बात करते हैं 11 की, जो हमारा इस लिस्ट में लास्ट है। 11 का रूल कहता है कि अगर ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम वो 11 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया गया है 829543। तो यहाँ पे 3, 5 और 2 ये हमारे पे ऑड प्लेसेस आ गई, और 8, 9 और 4 हमारे पास इवन प्लेसेस आ गए। तो 3 + 5 + 2 इज़ 10, 4 + 9 + 8 इज़ 21। 21 और 10 का डिफरेंस जो है वो 11 है, यानी 11 हमारा 11 से डिविजिबल है, विच मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। क्लियर है? आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स डिविजिबिलिटी रूल्स। तो कॉम्प्लेक्स रूल्स में हमारे पास आता है, सबसे पहले हम राइट साइड पर इन रूल्स को देखते हैं, बिकॉज ये एक ही बड़ा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो ये रूल्स क्या कहते हैं? इस रूल का लॉजिक है मल्टीप्लाई विद यूनिट डिजिट एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर। तो मैं एक बार एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो 7 का रूल कहता है कि यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करो और बचे हुए डिजिट्स में ऐड कर दो। बचे हुए डिजिट्स को एक नंबर मान के उसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 6622। तो 6622 का अगर मैं यूनिट डिजिट लेता हूँ तो वो है 2। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 10, ठीक है। तो 662 हमारे पास बचा हुआ नंबर है। तो 662 में अगर मैं 10 को ऐड करूँगा, बचा हुआ जो नंबर है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल निकलेगा। इन पूरे रूल्स की खासियत एक और है कि इसको हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें 672 को डिवाइड नहीं करके देखना है, जो कि हम क्लियरली कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो हम इसके ऊपर भी फर्दर रूल लगा सकते हैं कि
यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर में ऐड करते हैं, यानी 67 प्लस 2 इंटू 5 विच इज़ 77। ठीक है, अब 77 को हमें फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। 77 इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 7 विच मीन्स जो ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे लिया था वो भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये सेम रूल इन सब नंबर्स पे भी अप्लाई होता है। इट्स जस्ट दैट ये नंबर जिससे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट को वो अलग है। 5 in case of 7, 4 in case of 13, 12 in case of 17, 2 in case of 19, 7 in case of 23 and 3 in case of 29। ठीक है, तो ये आप नंबर्स जिनसे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है सिर्फ उतना याद रख लें, बाकी का रूल आई होप अब आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑल्टरनेट रूल की फॉर 7 and 13। 17, 19, 23, 29 के ऑल्टरनेट रूल उतने यूजफुल नहीं है बिकॉज वो इसी नेचर के हैं, लेकिन 13 और 7 के हमारे पास ऑल्टरनेट रूल्स हैं जो कि बड़े नंबर्स में हमारे को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इफ़ नंबर इज़ इन फॉर्म ऑफ अ 8 डिजिट नंबर। ठीक है, वो 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए लिया गया है कि अगर नंबर इस फॉर्म में है तो उसके ट्रिपलेट्स बनाओ, FGH CDE और AB के साथ हमारे पास कोई तीसरा और नहीं बच रहा है विच इज़ फाइन, तो उसको हम 0 अज्यूम कर लेंगे। तो ये रूल कहता है कि इवन जो फर्स्ट वाला है उसको पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, थर्ड वाले को पॉजिटिव एंड सो ऑन, आगे चलते चलते इन तीन सब नंबर्स को 3 डिजिट नंबर्स मानते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट हम करते जाएंगे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, 28875। ठीक है, तो 875 माइनस 28। ठीक है, उससे आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंस क्या आता है, 847। इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 7 से तो क्लियरली आ रहा है 12 7 से 84 एंड देन 1, तो ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है विच मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सेम रूल 13 पे भी अप्लाई होता है, जस्ट दैट कि वो सम जो हमारा 3 डिजिट्स का सम बनेगा वो अगर 13 से डिविजिबल होगा तो वो ओरिजिनल नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कंबाइंड रूल्स विच आर नथिंग बट रूल्स ऑफ द फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 2। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 और 0, 5 और 2। 12 के क्या हैं, 4 और 3, 14 के 7 2, 15 के 5 3, 18 के 2 और 9। तो हमें इनके रूल्स डायरेक्टली निकालने की बजाय इनके फैक्टर्स के रूल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, इस लॉजिक से हम सिर्फ इन्हीं नहीं काफ़ी सारे नंबर जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सब पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं CDS में। ठीक है, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकूंगा, अगर आपको क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करके इनको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज इससे आगे फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, द नंबर 413283P759387, काफ़ी भयंकर बड़ा सा नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं दिया गया 13 से डिविजिबल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो दूसरे वाला जो रूल था उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल रहेगा बिकॉज द नंबर इज़ ह्यूज इन साइज, तो हम यहाँ पे अपने ट्रिपलेट फॉर्म करने वाले लॉजिक से चलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट वाला रूल यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ट्रिपलेट्स बन गए 387 759 83P। माइंड यू ये एक 3 डिजिट नंबर है, दिस इज नॉट 83 इंटू P, दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, फिर 132 एंड देन 4 अलोन। तो हमारे पास ये सम आ गया जिसको हमें निकालना है, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये आ गया 83P
माइनस 500। ऑप्शंस से जाएंगे अब। ऑप्शंस में है 3, 6, 7 एंड 8। तो ऑप्शंस को अगर हम डाल के देखें तो हमारे पास आएगा 333, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली 500 माइनस 830 समथिंग विल बी 330 एंड देन यूनिट डिजिट जो भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो इट कैन बी 333, 336, 337 एंड 338। तो इनमें से 13 से डिविजिबिलिटी हम एक बार अगर चेक करें, जो कि हम सिंपली कर सकते हैं, तो सिर्फ 338 बचता है जो कि 13 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर ये बड़ा सा नंबर 6 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रूट तो बनता है, जो कि मैंने सॉल्यूशन इसका कहीं पर देखा भी था। आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ये सिमिलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग बताया गया था, लेकिन एक थोड़ा आसान तरीका भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला तरीका है कि इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ सॉल्व किया जाए, यानी 27C0 27 रेज़ टू पावर दिस एंड देन वैसे सॉल्व करके उसमें 27 और 15 को हमें इस फॉर्म में लाना है कि उनके नंबर्स में 6 किसी तरह फिगर आउट हो। तो वो नंबर हमारे पास बनते हैं 21 + 6, माफ़ कीजिएगा 21 + 6 एंड देन 21 - 6। ठीक है, तो a + b a - b की फॉर्म में हमें लाना था, वो हम इन दोनों नंबर्स को ले आए और हमारा डिफरेंशियल फैक्टर 6 बचता है। तो ये तरीका किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता है। इसमें अंदर कुछ चीज़ें एलिमिनेट करने के बाद हमें पता लगेगा कि 6 एक मल्टीपल निकल रहा है, बट उस रूट में हम जाएंगे ही नहीं। एक आसान तरीका है, रिमाइंडर ऑफ एनी पावर ऑफ 27 विद 6 विल बी सेम एज रिमाइंडर ऑफ 27 विद 6 विच इज़ 3। क्योंकि हम किसी भी पावर को ले लें, a की पावर b अगर हम मान के चलते हैं, राइट, तो जब हम कहते हैं कि हमें a की पावर b का c से रिमाइंडर निकालना है, तो अगर a c से डिविजिबल होगा तो a की कोई सी भी पावर c से डिविजिबल होगी। सिमिलरली अगर a c से रिमाइंडर छोड़ रहा है n का, तो इसका ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा n की पावर b, जो कि हमेशा हमारे को 3 के केस में रिमाइंडर 3 ही मिलने वाला है, बिकॉज 6 का एक फैक्टर है 3। ऑड मल्टीपल ऑफ 3 विल ऑलवेज गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है यहाँ तक? सेम 15 के साथ भी वही केस है, बिकॉज 15 की कोई सी भी पावर जो है वो जब 6 से डिवाइड की जाएगी तो उसका रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे पास जब 6 से डिवाइड किया जाएगा, यानी इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे एंड इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दोनों जगह 3 का रिमाइंडर आएगा। लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास इस पूरे सम का, इस पूरे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो होगा 0, विच मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो आंसर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3। इफ द नंबर, अगेन एक बड़ा सा हमारे पास नंबर दिया गया है, इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताएगा कौन सा नंबर हमें फिगर आउट करना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका जवाब हम क्लियरली देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका आंसर होगा 9, राइट। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इससे पहले वाले जितने भी ऑड्स हैं वो प्राइम्स हैं, 3, 5 एंड 7। तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इन सब का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास इन सब का सम क्या आता है, वो यहाँ पे डिजिट्स का सम करने के बाद 41 बचता है और एक बचता है पी, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 40 में मैक्सिमम हम क्या ऐड कर पाएंगे? 9, विच इज़ 50। तो 50 से कम और 41 से ज़्यादा बीच में एक नंबर आता है सिर्फ, जो कि 9 से डिविजिबल है, विच इज़ 45। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 45 - 41, विच इज़ 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आ जाता है।
लास्ट में बात करते हैं, ये नंबर है हमारे पास 2 to the power 5, 3 to the power 3, काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है। इसका चेक करना है कि ये 10 to the power n का सबसे बड़ा वैल्यू n का क्या हो सकता है। यानी सिंपल शब्दों में पूछा गया है कि इस एक्सपेंशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, सीधे शब्दों में ये पूछा गया। तो हमें पता है कि 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 और 5। तो हमें यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरोज़ उतने ही होंगे जितने हमारे पास 2 और 5 के पेयर्स होंगे। अब पेयर्स कहा गया है, इसका मतलब अकेले 2 अगर ज़्यादा होंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, अकेले 5 अगर ज़्यादा होंगे उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने 2 हैं और कितने 5 हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पावर्स। तो 2 की हमारे पास कौन सी पावर है, 2 to the power 5, 4 to the power 8, यानी यहाँ पे 16 हो जाएंगे, बिकॉज 4 is equal to 2 to the power 2, एंड एक्सपोनेंशियल्स में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स इफ़ यू नो द बेस इज सेम, राइट। सिमिलरली 6 के केस में हमारे पास 2 के 7 पावर्स आ जाती हैं, 8 के केस में 12 into 3, बिकॉज 8 is 2 to the power 3, राइट। 10 के केस में हमारे पास अगेन 1 2 आ जाता है निकल कर, तो 6, 14 के इंटू 2 28, 22 के केस में हमारे पास 11 इधर भी आ गए। तो टोटल हमारे पास बनता है 5, 16, 7, 36, 6, 28 एंड 11, विच इज़ 109। 2 तो हमारे पास भरमार में है, 5 ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन सी कि थोड़े कम होंगे। तो एक बार 5 को देखते हैं। तो 5 हमारे पास सबसे पहला आता है इधर 3, फिर इधर आते हैं 6, फिर इधर आते हैं 12, और फिर इधर आते हैं 14, एंड फाइनली इधर आते हैं 15 into 2, बिकॉज ये 5 to the power 2 है। तो ये आ गए 65। अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा बॉटलनेक है, यानी 5। तो हमारे पास टोटल 10 के 5 और 2 के इतने पेयर्स बन सकते हैं। इसका मतलब इतने इस नंबर्स में ज़ीरोज़ होंगे, विच मीन्स n की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है 65, ऑप्शन ए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इसमें किसी ना किसी प्रकार से एग्जाम में हेल्प मिले। ऑल राइट, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे, बाय बाय।